अक्टूबर गांधी जयंती के वक्त जनता दल सेकुलर का बीजेपी से इत्तेहाद होने की वजह से मालेगांव शहर में हमने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद से किस पार्टी में जाया जाए इस ताल्लुक़ से अवामी तौर पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच कई पार्टी के लोग हमारी ऑफिस पर आए और उन्होंने दावत दी और कई पार्टी के बड़े लीडरान की तरफ से मैसेज आया कि हम उनसे जाकर मुलाकात करें। सियासत में ऐसा है कि कामकाज के लिए कई पार्टियों के पास जाना पड़ता है, ताल्लुकात सबसे रखने पड़ते हैं। इसी को बुनियाद बनाकर हमने अभी 2 दिन से साजिदा मैडम, शान हिंद और मैं बम्बई में कई लीडरान से मुलाकात किए, क्योंकि हम अब ये बात मानने लगे हैं कि मालेगांव शहर में जनता दल से इस्तीफ़ा देने के बाद जनता दल के वर्कर ये सिर्फ अब जो निहाल साहब के मानने वाले हैं ये उनका मुस्तकबिल नहीं तय करेंगे। जो शहर के हालात बन गए हैं, जो आज शहर के हालात हैं, वो फ़िरका परस्ती को लेकर हो कि डेवलपमेंट के सवाल पर हो, ये फ़ैसला निहाल साहब के मानने वालों का मालेगांव शहर का मुस्तकबिल तय करेगा, सियासी मुस्तकबिल, समाजी मुस्तकबिल और इस शहर की तरक्की के लिए। इसलिए हमको इस मामले में ज़्यादा सोच फिक्र करके फ़ैसला करने की तरफ हम जा रहे हैं। और बम्बई में हमने शरद पवार साहब से मुलाकात की, अबू आसिम साहब से मुलाकात की, जनता दल यूनाइटेड के लीडरान कपिल पाटिल इनसे मुलाकात की, कुछ कांग्रेस के लोगों से भी हमारी वहाँ मुलाकात हुई। हमारा जो उनको बोलना था वो हमने बोला, उनकी तरफ से जो बातें वो समझना चाहते थे उन्होंने समझी। और हम जो 2 अक्टूबर को बोले थे कि 15 अक्टूबर तक जनता दल के जो सीनियर लोग हैं, प्रताप उगाड़े, पीडी जोशी, साजिदा मैडम, इन लोगों ने 15 तारीख तक कुछ लोगों से बातचीत के लिए बोला है। उन लोगों ने भी कुछ पार्टियों में बातचीत की है। ये सारे मामलात होने की वजह से 15 तारीख की जो बात थी वो श्रीपति राव शिंदे जो जनता दल के माजी आमदार थे, 14 तारीख को उनका इंतकाल हो गया। उसकी वजह से वो मीटिंग कल बरोज़ जुम्मा 20 अक्टूबर को रखी गई है। 20 अक्टूबर को पुणे में SM जोशी फाउंडेशन हॉल में वो मीटिंग है। कल हम लोग पुणे जाकर पार्टी के जो दूसरे लोग हैं उनकी क्या राय है और हमारी क्या राय है वो सब बातचीत करके पुणे से आने के बाद हम किस तारीख को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे इसका ऐलान करेंगे। अब यही बोला कि पुणे की मीटिंग में जो पुणे की कमेटी के लोगों ने बातचीत की, हम अभी मुंबई जाकर जिन लोगों से बात किए, जो हमारे पास आकर बात किए, ये सारी बातों के बाद कोई एक फ़ैसले पे कल पुणे में आएंगे और आने के बाद हम तारीख का ऐलान कर देंगे कि किस तारीख को पार्टी में शमूलियत या किस पार्टी में जाया जाए, इसका ऐलान करेंगे। अब जो कांग्रेस के भी रास्ते में आए और आपके दोस्त जो मुकामी सदर भी है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि कम से कम मुझे बोलना तो था, क्या कहेंगे आप इस पर? वो देखो, वो बात हम कोई फ़ैसला किए नहीं कि आज किस पार्टी में जाएंगे। मैं एक बात बोला कि हमारा फ़ैसला इस शहर का मुस्तकबिल तय करेगा। नाना पटोले साहब के असिस्टेंट PA का मुझे फ़ोन आया था, मैं बम्बई एक काम से जा रहा था। उन्होंने कहा मुलाकात के लिए, मेरा हाईकोर्ट का काम था। और नासिक के कुछ लोग का फ़ोन आया नाना पटोले साहब के फ़ोन रखने के बाद। उन्होंने कहा कि नासिक में बॉम्बे नाके पे हमसे मिल कर जाओ। मैं उनसे मिला और वो बोले कल साहब भी बम्बई में हैं, आप भी जा रहे हो तो मिल लो। तो मैं बोला मेरा कोर्ट का काम है, शाम में अगर उनसे मुलाकात होंगी तो मैं मिल लूँगा। तो 5 बजे का टाइम लिए, ये 4 अक्टूबर की बात है। मैं जाकर उनसे मिला और अनऑफिशियल वो मुलाकात थी। और मैं उनको ये भी बोला कि हमारी जो पार्टी के सीनियर लोग हैं, वो कमेटी बनी है, वो लोग बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले हम कोई बात नहीं करना चाहते। हम अभी भी मिलने की जो बात तय की है शरद पवार साहब से या अबू आसिम साहब से या दूसरे लोगों से, तो हमने 15 तारीख के बाद ही तय की है। उस वक्त यही बात थी। और ये एजाज बेग को मैं खुद 10 तारीख को जब वो मुझसे पूछे तो मैंने उनको पूरी डिटेल बता दिया था। वो क्यों उस पर इतनी बात कर रहे हो, मेरी समझ के बाहर है। कांग्रेस के किन लीडरान से आपकी मुलाकात हुई, अपने नाम मुंबई में?
पीछे मैं नाना पटोले साहब से मिला था 4 अक्टूबर को। अभी नासिक के कुछ लोग थे कांग्रेस के, शरद आहिर और उनके साथ में एक टीम थी, ये मुझे मुंबई में मिली थी। वो मुझे बोले भी कि नाना पटोले साहब से गुरुवार या शुक्रवार का हम टाइम लेते, मगर हमको पूना जाना था। तो हम बोले कि हम लोग पूना जा रहे 20 तारीख को, हमारी मीटिंग है, हम उसके बाद ही अब अगर दोबारा मुलाकात की ज़रूरत रही तो मिलेंगे। शरद पवार साहब से आपके पुराने ताल्लुकात हैं, मैडम के भी है, मीटिंग हुई, कौन सी बातों पे डिस्कस हुआ, क्या हुआ? शरद पवार साहब से हमारी सिल्वर ओक में कल रात में 9 बजे मीटिंग हुई। आधा घंटे तक हमारी बातचीत हुई। जनरल भी बहुत से इशूज़ पर बातचीत हुई और उनका यही बोलना था कि बीजेपी के खिलाफ जो फैसला किए देवेगौड़ा साहब ने, ऐसा क्यों फैसला किए, मैं खुद भी हैरान था। मैं उनको भी बोला ये बात, ऐसा वो बोले कि संसद में मैं उनको बोला कि यार ये फ़ैसला सही नहीं है, मगर उन्होंने जो भी बातें बोली वो उनके फ़ैसले पे कायम रहेंगे, ऐसी ही बात उनकी बातचीत से भी समझे। और उनका ये बोलना था कि निहाल भाई के साथ मैं काम किया हूँ और कभी ये नहीं हुआ कि मैं उनको ये बोलूँ कि वो हमारी पार्टी में आ जाए या हमारे साथ काम काज करें, क्योंकि वो एक नज़रिए के साथ चलते थे। वो साहब के उनके जो भी मरासिम रहे हो उस ताल्लुक़ से बात हुई। और अब अगर आप लोग पार्टी छोड़ दिए हो तो मैं चाहता हूँ कि निहाल भाई की फैमिली मेरे साथ काम काज करे। इसी इशू पे बातचीत हुई। अबू आज़मी साहब से क्या बातचीत? अबू आज़मी साहब से भी यही बातचीत हुई कि जो हमारे जो पार्टी के कमेटी के लोग हैं, प्रताप उगाड़े, पीडी जोशी, ये लोग भी अबू आसिम आज़मी साहब से मुलाकात कर चुके थे, तो डिटेल में उनसे उनकी बातचीत हो चुकी है। तो वही बात हुई कि यार अगर पूरा यूनिट महाराष्ट्र का एक साथ आता है तो उनके लिए भी अच्छी बात है, ताकि महाराष्ट्र में जिन शहरों में ख़ास तौर से जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन हिस्से में तो अबू आसिम साहब को मानने वाले और चाहने वाले लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि ऐसे हिस्से नांदेड़, चलकरंजी, इन हिस्से से भी अगर कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए अच्छा है। तो उनका भी यही बोलना था कि यूनिट के साथ अगर बातचीत होंगी तो आप लोग करिए, हम समाजवादी पार्टी में तो आप लोगों का इस्तकबाल करेंगे। जैसे सारी पार्टियों के पास आप गए सबसे, तो आपका टारगेट एक तो पार्टी में शामिल होना, किसी पार्टी में जो सेकुलर होंगी उसमें है, और क्या आपकी नज़र असेंबली या पार्लियामेंट के इलेक्शन पर है? अगर आप पार्टी में शामिल होते तब भी और नहीं शामिल होते तब भी आप इलेक्शन लड़ेंगे? हम कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में, अभी तो कौन सा इलेक्शन पहले आएगा, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन रुके हुए हैं, आने वाले वक्त में ऐसे हालात दिखते कि पहले पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद कारपोरेशन का होगा कि असेंबली का होगा, वो बात आज क्लियर नहीं है। मगर मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा फ़ैसला इस शहर का मुस्तकबिल तय करेगा, तो असेंबली का जो आने वाला इलेक्शन है, कहीं ना कहीं उस इलेक्शन में ये शहर ऐसे हालात दिख रहे हैं कि एक बदलाव की तरफ जाना चाहता। अगर शहर उस बदलाव की तरफ जाना चाहता तो हम उसका इस्तकबाल करेंगे। क्या आप लोगों के साथ हिंद आप क्या असेंबली के अंदर उम्मीदवारी करेंगे? तो ये बोला ना कि अगर मालेगांव के शहरियान जो हालात हमको दिख रहे, और मैं नहीं, दूसरी पार्टी के लोगों की सर्वे रिपोर्ट जो हमसे आकर मिले, वो कहीं ना कहीं ये बात बोलते कि आज की पोजीशन में जो जनता दल के कामकाज की वजह से 40-45 हज़ार वोट की पोजीशन आज उनके सर्वे में आई। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये दूसरी पार्टी के लोगों ने हमको आगे ये सर्वे बताया, और उसी हिसाब से हम आगे कामकाज करना चाहते हैं। आज की पोजीशन में कांग्रेस की सदारत एजाज बेग साहब के पास है, समाजवादी की सदारत यूसुफ इलियास साहब के पास है, और राष्ट्रवादी सदारत आसिफ शेख साहब के पास है। तो ये सब अध्यक्ष है, तो आपको सदारत नहीं मिली तो आप कैसे काम करेंगे इन तीनों पर? नहीं, देखो, सदर और लीडर ये दो अलग अलग डेफिनेशन है। सदर और लीडर ये दो अलग अलग चीज़ है, और हम जिस पार्टी में भी जाएंगे उस पार्टी के मुकामी लोग जो भी हैं, हम जब फैसला ये कर लेंगे कि फला पार्टी में जाना है तो मुकामी लोगों को हर हाल में इंशाअल्लाह हम साथ में लेके चलेंगे। शहर भर में इस बात की चर्चा थी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जाने का ही फैसला ले सकते थी। हाय वाली बात करना आसिफ, अभी क्या चर्चा है, थी वाली जान दे। ये दो पार्टी ही आपसे मेल खाती है, जो आपकी आइडियोलॉजी है, विचारधारा। नहीं, हम नज़रियात
निहाल साहब के उसूल को सामने रख के ही कोई भी फैसला करेंगे। बस हमारी चाहत ये है कि महाराष्ट्र के जो यूनिट के लोग हैं, जो भी हैं, हम एक साथ एक फ़ैसले पे आ जाएं, और उसी के लिए कल मीटिंग है। इसलिए कोई लाइन ऐसा सीधी सीधी तय नहीं है। हाँ, ये अगर मैं बोलूँगा कि इस्तीफे से पहले हमारी एक लाइन तय थी तो गलत नहीं रहेगा, मगर इस्तीफे के बाद जो सियासी हालात बने और जो हमको इस्तीफे के बाद जो शहरियान के साथ बातचीत करने का मौका मिला और जो सिचुएशन हमने देखे, तो बहरहाल हम थोड़ा कंफ्यूज हुए उस मामले में। इसीलिए बातचीत का सिलसिला हम ज़्यादा कर दिए कि यार अब इस बात का, पहले हमको लगता था कि हमारी पार्टी का मुस्तकबिल तय करना है, मगर लोगों से मिलने के बाद हमको ये एहसास हो गया कि इस शहर में लीडरशिप की कमजोरी कहीं ना कहीं इस शहर का मुस्तकबिल तय करेंगी हमारा फैसला। अगर आपकी रियासती ज़िम्मेदार ऐसी कोई पार्टी में जाने की बात तय करते हैं जिससे मालेगांव मतलब नहीं वो सूट नहीं करेगी, तो आपका क्या फैसला होगा? नहीं, हम जहाँ तक मानते हैं कि हमारे जो भी ऊपर के बड़े लीडरान हैं जनता दल के, जो इस फैसले के अगेंस्ट में हमारे साथ है, वो मालेगांव को ध्यान में रख के फैसला करेंगे। ओके। कुल मिला के आप है तो बड़ी सियासी लड़ाई लड़ने के मूड में या बड़ी पार्टी में जाने के मूड में? हाँ, ये बात समझी जा सकती। ठीक है सर। संभली की सीट बदली जाएंगी ऐसा कुछ आपको लग रहा है? क्योंकि आप राष्ट्रवादी हो गई या कांग्रेस है, ये सब महागठबंधन में जब एक साथ आ जाएंगे, इसमें समाजवादी भी रहेंगे, तो फिर ये सीट कैसे? ये तो पार्टी के बड़े लोगों का मामला है। आपकी शर्त ये रहेंगी कि हमको उम्मीदवारी दो तो हम आएंगे। अब शर्त तो उस वक्त रखेंगे जब हम पार्टी कल के बाद तय कर लेंगे कि इस पार्टी में जाना है, तो उनके पास शर्त रखेंगे। आज तो किसी के पास हम शर्त नहीं रख रहे। फिर भी कब तक ऐलान किया जा सकता है? मतलब इससे कल पूना से आने के बाद हम ऐलान कर देंगे किस तारीख को हम फैसला करेंगे पार्टी का। शहर को और हमको भी बहुत इंतजार रहेगा जल्दी से पूरा। और इंशाअल्लाह अच्छा फैसला करेंगे।